Hello everyone, class 5th maths icon exercise 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। मल्टीप्लाई इट मीन्स गुना करिए और गुणा करने का मेथड ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्रेस कर दिया है कि कौन से स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं। बोला गया है कि 8/9 में 1/5 से, यानी बाई मीन्स होता है से, यानी 8/9 बाई 1/5 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एट फर्स्ट बाई के स्थान पे हम किसका सिंबल लाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लाएंगे। लिखेंगे 8/9 इंटू 1/5। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि किसी भी नंबर से कोई भी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिविजिबल नहीं है, रेड्यूसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 5 45 आंसर ला देंगे। जबकि हमारा आंसर प्रॉपर में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। बी दिया गया है 24/5 से, यानी बाई 5/8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 24/5 में 5/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो बाई के स्थान पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाएंगे, 24/5 इंटू 5/8। 5 से रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। रेड्यूसिबल टर्म जो होता है किसी एक नंबर से, या स्टार्टिंग टर्म तो 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर हम काट रहे हैं तो एक बार न्यूमरेटर कटना चाहिए और एक बार डेनोमिनेटर कटना चाहिए। यदि 3 से काट रहे हैं तो एक बार न्यूमरेटर कटना चाहिए, एक बार डेनोमिनेटर कटना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 5 से दोनों रेड्यूसिबल है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर। क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 8 से डिविजिबल है, यद्यपि डायरेक्ट हमने यहाँ रेड्यूस कर दिया है। आपको कैसे स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, या यदि आप डायरेक्ट रेड्यूस कर सकते हैं तो आप रेड्यूस कर सकते हैं। 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। एज ए डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन फिलहाल हमने मल्टीप्लाई करके शो किया है, 3 इंटू 1 लिख लेंगे, बाई 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, यानी 3/1। 1 डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सी दिया गया है, मल्टीप्लाई कीजिए 5/8 बाई 3/5, यानी गुणा करिए 5/8 में 3/5 से। तो बाई के स्थान पे किसका सिंबल आएगा, इंटू का सिंबल आएगा। तो 5/8 इंटू 3/5। 5 से हम दोनों 5 को रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब कोई टर्म रेड्यूसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 इंटू 3/8 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसे हम सर्कल कर देंगे या फाइंड आउट कर देंगे आंसर लिखकर। डी दिया गया है कि मल्टीप्लाई करिए 11/15 में बाई, यानी से 5/25, यानी 11/15 में 5/25 से मल्टीप्लाई करिए। तो बाई के स्थान पे एट फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाएंगे, 11/15 इंटू 5/25। अब हम रेड्यूस कर देंगे, अगर रेड्यूसिबल टर्म होगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है, तो 11 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, और 3 इंटू 25 आंसर आ जाएगा 75। हमारा आंसर हो जाएगा 11/75। ई दिया गया है 11/50 में 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, 11/50 इंटू 5/8। 5 से दोनों रेड्यूसिबल है, एक न्यूमरेटर एक डेनोमिनेटर, तो रेड्यूस कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे 11 इंटू 1 बाई हो जाएगा 10 इंटू 18। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 1 11 होगा, 10 इंटू 18 हो जाएगा 180। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एफ दिया गया 50/140 में मल्टीप्लाई करना है 28/55 से। क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, 50/140 इंटू 28/55। यद्यपि मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है, हम 0 से 0 को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ रिड्यूस नहीं किया है,
0 से 0 को हमने काटने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों इवन है, यानी लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 5 10 जा 50 और 5 से काटेंगे, सॉरी 5 10 जा 50, इट मीन्स 5 से 55 को काटेंगे तो 11 आएगा। अब उसके बाद 7 से काटा गया है, 7 से हमने इसको नहीं काटा, इसको 2 से रिड्यूस किया है। 2 से काटेंगे 28 को तो 14 आएगा और 140 को काटेंगे 70 आएगा। अभी भी ये 2 से रिड्यूसिबल है, 2 से काटेंगे 14 को तो 7 और 2 से 70 को काटेंगे तो 35। अब 7 से और 35 को काट देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। क्लियर है। अब कोई रिड्यूसिबल है तो रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पे 5 से 10 रिड्यूस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। न्यूमरेटर अब बचा है 2 इंटू 1, तो हम 2 इंटू 1 लिख लेंगे और डेनोमिनेटर है हमारे पास 1 इंटू 11, तो 1 इंटू 11 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर ला देंगे, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 11 11। हमारा आंसर आ जाएगा 2/11। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।